A very good morning, dear students. Today we are discussing about the exercise of session 3. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल. हमारे कितनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. नेक्स्ट है हमारा डैश इंक्लूड कमांड्स टू इनेबल यूजर टू एंटर एंड मैनिपुलेट. ठीक है, जो कौन सा कमांड ऐसा है जो कि यूज़र को इनेबल करता है जिसके हम टू एंटर एंड मैनिपुलेट डाटा को एंटर और डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं या कौन सा कमांड इंक्लूड करते हैं. ठीक है, जिससे यूज़र डाटा को एंटर और मैनिपुलेट करने के लिए एनेबल हो जाता है. वो होता है हमारा DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट A popular data manipulation language is, ठीक है, that is SQL sequential query language. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस क्रिएटेड यूजिंग ओपन ऑफिस ORG बेस इज .odb. ठीक है, जो हमारी फाइल एक्सटेंशन है ओपन ऑफिस और ORG बेस की कितनी है, कौन सा होता है .odb. ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है नेम ऑल DML कमांड्स. ठीक है, ये हम नोट्स में पहले ही मेंशन कर चुके हैं और यहाँ से लिख सकते हैं. डिफाइन सॉर्टिंग दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन आवर नोट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी विद एग्जाम्पल. ठीक है, इसको भी नोट्स में लिख चुके हैं. डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट इज ऑल्सो इन आवर नोट्स एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप इन डाटाबेस, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये इसको नोट्स से हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी रीराइट करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आते हैं सेशन 4 पे. ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेशन है रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी. क्वेरी की हेल्प से हमें क्या करना है, डाटा को रिट्रीव करना. ठीक है, तो क्वेरी क्या होता है? क्वेरी इज अ मेथड थ्रू विच डाटा कैन बी कंडीशनली रिट्रीव. ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, कंडीशनली रिट्रीव करते हैं. ठीक है, रिट्रीव करते हैं हम डाटा को किसी डाटाबेस से लेते हैं. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डाटाबेस इज एबिलिटी टू रिट्रीव एंड कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड क्राइटेरिया. तो इस डाटाबेस का यूज़ क्या होता है? ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये हमारी इससे हम डाटा को रिट्रीव कर लेते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स या कॉम्प्लेक्स क्वेरी से हम क्या सकते हैं, ले सकते हैं बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन. जो डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस ब्रॉड इंफॉर्मेशन. ठीक है, वहाँ से हमने क्या चाहिए, हमें सिलेक्टेड डाटा चाहिए. ठीक है, तो उसको हम किसके थ्रू ले सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. फॉर एग्जाम्पल द गिवन बिलो अ क्वेरी रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल. ठीक है, द एबव क्वेरी डिस्प्ले द ई-नेम एंड डेप्टोनो ऑफ राहुल एंड रितिका. ठीक है, तो इस टेबल में हमें ये पूरी टेबल है यहाँ से, तो यहाँ से हमें किस किस का डाटा चाहिए, राहुल एंड रितिका का. तो वो जो डाटा मिलेगा हमें क्वेरी के हेल्प से, वो हमें केवल 2 का मिल जाएगा, राहुल एंड रितिका का. नेक्स्ट क्रिएटिंग अ क्वेरी. क्वेरी को कैसे क्रिएट करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल इंक्रीजेज. जब रिकॉर्ड में टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हो. ठीक है, मीन्स हमारे पास बहुत सारी रोज हैं. ठीक है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू पिक आउट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड. तो वहाँ से हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कौन सा रिकॉर्ड चूज़ करें, कैसे रिकॉर्ड चूज़ करें और कैसे उसको सर्च करें. विद अ क्वेरी यू कैन अप्लाई अ फिल्टर टू द टेबल. ठीक है, क्वेरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल में फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं. सो यू कैन गेट ओनली द इन्फॉर्मेशन यू वांट. तो अगर हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो हमें केवल वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमें चाहिए. ठीक है, यहाँ से रिमेंबर में जो लिखा हुआ है, ए क्वेरी इज अ कंपोनेंट दैट component of the database that is used to retrieve or review information from underlying tables or perform actions on the table based on some criteria or condition. अगर हमें टेबल से कोई डाटा चाहिए, ठीक है, तो हम कुछ उसमें कंडीशन लगा देंगे, उस कंडीशनली डाटा हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिएट क्वेरी टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम दिस टेबल. 3 बेस से हम क्या कर सकते हैं, ओपन ऑफिस बेस में क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं. पहला कौन सा है, क्रिएटिंग क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, और नेक्स्ट है हमारा क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू.
ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप्स क्या है, अगर हम डिज़ाइन व्यू से हम कर सकते हैं जिसके, और ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम डिज़ाइन व्यू से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस को क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन व्यू। तो पहला क्या ऑप्शन है, क्रिएट क्वेरीज आइकन फ्रॉम द डाटाबेस सेक्शन। डाटाबेस सेक्शन से हम क्वेरी आइकन पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू टास्क ऑप्शन, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देन चूज़ द टेबल ऑन विच यू वांट टू जनरेट योर क्वेरी। ठीक है, उसके बाद वहाँ से क्या करेंगे, उस टेबल को चूज़ कर लेंगे। जब टेबल को चूज़ कर लेंगे जहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्वेरी जनरेट करनी, देन क्लिक ऑन ऐड बटन। ठीक है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो टेबल हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और नाउ द क्लोज बटन एंड क्लोज द ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है कि जो हमने क्वेरी अप्लाई करना चाहते थे डिज़ाइन व्यू से थ्रू, वो क्या हो जाएगी, डिज़ाइन हो जाएगी। नाउ द मेन क्वेरी डिज़ाइन विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो टॉप पेन डिस्प्लेइंग द टेबल एंड बॉटम पेन डिस्प्लेइंग द डिज़ाइन ग्रिड। ठीक है, तो बॉटम पेन में हमें क्या देखेगा, डिज़ाइन ग्रिड देखेगा, ऊपर से टॉप पेन ऑफ डिस्प्लेइंग टेबल। इस तरीके से हमारी क्वेरी क्या हो गई, इस टेबल में एडिट हो गई, तो क्वेरी वाला पोर्शन हमें यहाँ से दिख जाएगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ग्रिड। डिज़ाइन ग्रिड में हम समझते हैं, डिज़ाइन ग्रिड में फील्ड, टेबल, शॉर्ट, विजिबल, फंक्शन, क्राइटेरिया और ये सब फंक्शन है, तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फील्ड रो डिस्प्ले द फील्ड ऑफ द सिलेक्टेड डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलियास, दिस एलियास विल बी लिस्टेड इन क्वेरी इंस्टेड ऑफ फील्ड नेम। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्वेरी में लिस्ट होगा इंस्टेड ऑफ फील्ड नेम की जगह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द डाटा फील्ड नेम ई नेम एंड इंस्टेड ऑफ दैट नेम यू कैन like to have emp name appear in a query, enter emp name as alias। ठीक है, तो इस तरीके को इसको जो emp name है उसको ऐसा alias एंटर कर दोगे। टेबल रो डिस्प्ले द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ द सिलेक्टेड डाटा फील्ड। ठीक है, शॉर्ट रो किस लिए यूज़ करेंगे, शॉर्ट रो इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, विजिबल रो डिस्प्ले अ चेकबॉक्स विच इंडिकेट दैट दिस फील्ड इज विजिबल व्हेन द क्वेरी इज रन। ठीक है, विजिबल रो कहाँ से, चेकबॉक्स के थ्रू हम वो इंडिकेट करेगी कि किस तरीके से क्वेरी रन कर रही है। ठीक है, फंक्शन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। फंक्शन में हमें क्या बोलेगा, कितने फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। दैन क्राइटेरिया रो इज यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड। क्राइटेरिया कहाँ से यूज़ होगा कि हमने कौन सा रिकॉर्ड फिल्टर किया है, करना है हमें। ठीक है, और रो इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया। अगर बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरिया हैं तो वहाँ से हम कौन सा सेक्शन यूज़ करेंगे, और रो। ठीक है, चूज द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट फील्ड रो एंड डिज़ाइन ग्रिड। सिंपली डबल क्लिक ऑन द फील्ड फ्रॉम द टेबल इन द टॉप पेन। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल नेम फ्रॉम द टेबल रो। टेबल रो से हम नेम सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग इफ रिकॉर्ड। ठीक है, अगर सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। देन स्पेसिफाई द क्राइटेरिया रो। ठीक है, क्राइटेरिया रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट द क्वेरी बाई क्लिकिंग सेव। ठीक है, अब जो क्वेरी हुई थी वो हो गई हमारी, वहाँ पे सेव आइकन से हम लोग सेव कर देंगे और सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, नॉट सी द रिजल्ट, क्लिक ऑन रन क्वेरी। अब जब क्वेरी क्रिएट होने के बाद हम रन क्वेरी पे जब क्लिक करेंगे या प्रेस F5 करेंगे तो हमें रिजल्ट ऑफ क्वेरी शो होने लगेगा, इज डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट शो होगा, क्वेरी रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया। कंसीडर द बिलो गिवन डाटाबेस।
ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है हमारी ये गिवन। अगर हम क्या करना चाहते हैं, व्हेन यू टाइप 2 क्राइटेरिया ऑन द सेम लाइन ओनली रिकॉर्ड वेयर बोथ क्राइटेरिया आर मेट बी डिस्प्लेड, दिस इज कॉल्ड एंड सेक्शन। अगर हम क्या करना चाहते हैं 2 क्राइटेरिया सेम लाइन में, ठीक है, तो ओनली रिकॉर्ड्स फॉर बोथ क्राइटेरिया आर मेट बी डिस्प्लेड, तो दोनों ही हमें क्या करेंगे एंड, कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, एंड, ठीक है। इससे हमारे दोनों ही रिकॉर्ड क्या होंगे आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। व्हेन यू टाइप 1 क्राइटेरिया ऑन अ क्राइटेरिया रो, सेकेंड क्राइटेरिया और रो, द रिकॉर्ड विद आइदर क्राइटेरिया विल बी मेट, ठीक है। अगर हम और लगाएंगे तो दोनों में से एक आएगा, ठीक है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही क्राइटेरिया फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ एम्प्लॉय टेबल टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव सैलरी मोर देन 40,000 एंड बिलोंग टू डिपार्टमेंट 20, डिपार्टमेंट नंबर 20, राइट द कंडीशन इन द सेम रो, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया सेम रो एंड, ठीक है, तो हमने सेम रो में लिख दी मल्टीपल क्राइटेरिया इन द सेम रो एंड कंडीशन मीन्स दोनों डिपार्टमेंट नंबर 20 से हो और 40,000 वो हो। एंड टू सी द रिकॉर्ड हु आर आइदर इन द डिपार्टमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैव मोर देन सैलरी 20 और हैव मोर देन सैलरी 25,000, ठीक है, राइट द कंडीशन इन डिफरेंट रोज, ठीक है। तो हमें जो पहले वाला एंड वाली कंडीशन का रिजल्ट कुछ शो होगा इस तरीके से, ठीक है। डिपार्टमेंट 20 और सैलरी 40,000 से ज़्यादा वाले सारे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से और कंडीशन वाला हमें कैसे दिखेगा, 20 मल्टीपल क्राइटेरिया डिफरेंट और कंडीशन, तो या फिर तो 20 वाला दिखाई देगा या 40,000 से ग्रेटर सैलरी वाले दिखाई देंगे, ठीक है। कोई दोनों में से एक क्राइटेरिया फॉलो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट कैरी, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।